Hello, good morning, children. Welcome back to my channel Anuj Kumar. Today we will going to class first, subject English, unit second, chapter second. The bubbles, the straw and the shoe. ये तीन फ्रेंड्स की कहानी है जिसमें बबल है, स्ट्रो है और शू है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे दिए हैं, ये पिक्चर दी है। इस पिक्चर में बबल, स्ट्रो और शू। बबल मीन्स बच्चों बुलबुला होता है। स्ट्रो मीन्स सीख होती है, जैसे किसी घास फूस का तिनका बड़ा, या जैसे कि हम कई बार कुल्फ़ी खाते हैं या बर्फ़ का गोला खाते हैं तो उसको हम जब खाते हैं तो उसमें एक डंडी एक सीख रह जाती है, उसे हम स्ट्रो कहते हैं। और एक ये शू हमारा जूता है। और ये तीन दोस्तों की कहानी है और हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी स्टोरी है। वन अपॉन्स अ टाइम थ्री लिव ए बबल, ए स्ट्रॉ एंड ए शू। वन अपॉन्स अ टाइम द लिविड ए बबल, अ स्टोर एंड अ शू। एक समय की बात है, बुलबुला था, सीख थी और जूता था। वन डे दे वेंट टू द फॉरेस्ट, यानी कि वेंट मतलब बच्चों होता है फॉरेस्ट, वेंट मतलब होता है गए, और फॉरेस्ट मतलब होता है बच्चों जंगल। यानी एक दिन वो लोग, दे मीन्स वे लोग जंगल की तरफ गए। दे कम टू अ रिवर, दे कम टू अ रिवर। जब वो लोग जा रहे थे तो एक नदी सामने आ गई, यानी कि अब रास्ते में जंगल में जा रहे थे तो नदी भी होती है, रिवर है यहाँ पे, तो रिवर का मतलब नदी होता है बच्चों। और कम का मतलब है आना, यानी कि जब वो जा रहे थे तो वहाँ पर एक नदी आ गई। दे डिड नॉट नाउ हाउ टू क्रॉस, उनको वो नहीं जानते थे उसे हम कैसे क्रॉस करें। दे डिड नॉट नाउ हाउ टू क्रॉस इट, मतलब कि ये उनको वो नहीं समझ पा रहे थे। मतलब हाउ मतलब बच्चों कैसे होता है कि हम उसे कैसे क्रॉस करें। द शू सैड बबल लेट अस द फ्लोट ऑन यू। तो शू सैड, यानी सैड मतलब बच्चों कहना होता है, ये कहता है, थर्ड फॉर्म यूज है। से होता है SAY से, यहाँ पे सैड है तो क्या बुलबुले से क्या कहता है कि फ्लोट, फ्लोट मीन्स तैरना। बुलबुले से कहता है तुम तैरो और हम दोनों तुम्हारे ऊपर से निकल जाएंगे तैर के। अब सू क्या कहता है, नो सू। यहाँ पे बबल क्या कहता है, बुलबुला, नो सू। लेट स्ट्रो स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम ऑन बैंक टू द अदर। नहीं, उसको कहता है नहीं, स्ट्रो अपने आप को फैला ले, यानी कि दो किनारों पे, बैंक मतलब होता है बच्चों किनारा, टू अदर यानी कि एक किनारे से दूसरे किनारे की तरफ होता है। और एक चीज़ और होती है बच्चों किनारे के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। किनारे के लिए यूज़ होता है, जैसे कई बार हम जाते हैं, रिवर होती है वो बिल्कुल ज़मीन के बराबर में होती है, और उस टाइम पे हम अगर ब्रिज बनाते हैं या कोई हम पुल बनाते हैं तो पानी से बिल्कुल टच हो जाता है, तो वो ब्रिज नहीं होता है। यहाँ पे जो बैंक का यूज़ हुआ है वो बैंक का यूज़ इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि कोई नदी हो और उसके दोनों तरफ एक दीवार ऊंची सी उठी हो, जैसे हम पहाड़ियों में होते हैं और दीवार एक पहाड़ियों में होते हैं और पानी की गहराई नीचे होती है दोनों तरफ। जैसे हम पहाड़ी पे हैं या किसी ऐसी जगह पे, आप किसी नहर को आप देखे होंगे तो उसके दोनों तरफ ऊंचाई होती है, मिट्टी होती है और बीच में नीचे पानी बह रहा होता है, और उसके ऊपर हम ब्रिज बना लेते हैं पत्थर का, या जंगल में होते हैं लकड़ का, पेड़ का, हम ब्रिज बना लेते हैं। वो होता है, उससे गांव की लैंग्वेज में, देसी जिसे हम कह सकते हैं, देसी लैंग्वेज में, विलेज लैंग्वेज में उसे हम बंक बोलते हैं। बट यहाँ पे बैंक का यूज़ करा है, तो बैंक का मतलब किनारा होता है। वो एक किनारे से जो सीख है स्ट्रो, वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक अपने आप को स्ट्रेच कर लेगी, यानी फैला लेगी। हिमसेल्फ, हिमसेल्फ मतलब
अपने आप को या स्वयं को। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखते हैं, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। देन मतलब तब हम नदी पार कर लेंगे। सो द सो द सॉरी सो द स्ट्रॉ स्टैच हिमसेल्फ फ्रॉम ऑन बैंक ऑन द अदर। तब क्या होता है, सो मतलब तो सीख क्या होती है, अपने आप को फैला लेती है। कहाँ पे, किनारों पे, दोनों किनारों पे अपने आप को फैला लेती है। व्हेन द शूज जंपिंग ऑन द स्ट्रॉ, और उसके बाद क्या होता है, जो शूज जो जूता होता है वो जंप करता है। जंप मतलब बच्चों कूदना होता है। जूता क्या होता है, वो आराम से नहीं जाता है कि स्ट्रो के ऊपर से चल के आराम से जाए। वो क्या करता है, सो उस पर जंप करता है। और फिर क्या होता है, जंप करता है तो हम देखते हैं वो उस पर जंप करता है। इट ब्रोक द शू फेल इनटू द वाटर विथ ए लाउड स्प्लैश। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो जंप करता है, इट ब्रोक द शू फेल इनटू द वाटर विथ ए लाउड स्प्लैश। मतलब क्या होता है, वो ब्रोक मतलब बच्चों टूटना होता है। क्या होता है, जो स्ट्रो होती है वो बीच में से टूट जाती है। फेल इन द वाटर विथ लाउड स्प्लैश। स्प्लैश मतलब होता है छपाक, लाउड मतलब जोर से आवाज़ आती है, जोर से। जैसे कोई बम फटता है ना, बूम से आवाज़ आती है, लाउड। या हम कई बार बोलते हैं लाउड मत बोलो, यानी जोर से मत बोलो। क्या होता है, स्ट्रो जो होती है वो बीच में से टूट जाती है। और जूता क्या होता है, वो पानी के बीच में छपाक से गिर जाता है। और वो गिर जाता है तो वो पानी में भीग जाता है और बह जाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखते हैं द बबल शोक एंड शोक विथ लाफ्टर एंड ब्रस्ट विथ ए बिग बैंग। यहाँ पे बताते हैं, जो बबल होता है वो क्या होता है, बुलबुला। बुलबुला जो होता है, शुक एंड शुक। शुक मतलब होता है बच्चों हिलना, यानी कि हिलना डुलना। जैसे कई बार क्या होता है ना, हम जब खड़े होते हैं या ट्रेन में होते हैं, कई बार होते हैं तो हिलते जुलते हैं। और जो बुलबुला होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि हम खेलते हैं बुलबुलों से, या गेम खेलते हैं, हम फूंक मारते हैं और वो बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं, हवा में उड़ते हैं, और उन्हें हम जैसे ही टच करते हैं वो फूट जाता है, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। तो फिर होता क्या है, वो बबल्स जो होता है यहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलता है विथ लाफ्टर, और बहुत हंसने के साथ साथ, मतलब यहाँ पे हंसने के साथ साथ वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलता डुलता है। एंड ब्रस्ट विथ ए बिग बैंग। फिर क्या होता है, वो ब्रश मतलब क्या होता है बच्चों, यहाँ पे फटना। ब्रश का मतलब होता है फटना। बिग बैंग, बिग बैंग मतलब बच्चों होता है बहुत बड़ा विस्फोट, यानी कि फटना मतलब बहुत ज़ोर से फटना। और वो क्या होता है, बहुत ज़ोर से, वो भी हिलता डुलता है ज़्यादा तो वो भी बहुत ज़ोर से फट जाता है। और क्या होता है यहाँ पे देखो स्टोरी में क्या है, वो तीनों डैमेज हो जाते हैं, तीनों टूट जाते हैं। स्ट्रो टूट गई, शू टूटा नहीं बट वो पानी में बह गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये अब बुलबुला भी टूट गया और फट गया। तो होता क्या यहाँ पे देखो बच्चों, एक दूसरे की हेल्प नहीं की, यहाँ पे एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कैसे हमें नदी पार करनी है। सेंस अपना माइंड यूज़ नहीं किया इन्होंने, ये आगे चल सकते थे, कहीं किनारा, कहीं बोट भी मिल सकती थी, और कुछ और भी चीज़ होते, कहीं क्या पता कोई पेड़ गिरा हुआ मिल जाता, तो ये ईजिली नदी को, रिवर को आराम से क्रॉस कर सकते थे। पर ऐसा नहीं हुआ, इन्होंने अपना माइंड यूज़ नहीं किया। स्ट्रो थी वो लेट गई, उसे भी नहीं पता था कि मैं इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं जूते का वेट उठा सकूँ, और वो टूट जाती है और जूते के साथ, स्ट्रो के साथ पानी में
जूता भी बह जाता है और वो सीख भी बह जाती है और उनका मजाक उड़ा रहा होता है, हंस रहा होता है। हमें हंसना नहीं चाहिए, अगर कोई चीज़ ऐसे हो जाती है हमें हेल्प करनी चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पे बुलबुला हंस रहा होता है, मजाक उड़ा रहा होता है अपने दोस्तों का, और वो भी फिर क्या होता है ब्रस्ट यानी फट जाता है, बिंग बैंग, और ये बहुत ज़ोर से वो भी फट जाता है। ठीक है, अब हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज दी गई है, हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। बैंक, बैंक मतलब मैंने आपको बच्चों बता दिया था, किनारा होता है। बबल्स, बबल मीन्स बुलबुला होता है। ब्रस्ट मीन फटना होता है। रिवर नदी, और स्प्लैश छपाक। यहाँ पे देखो पूछा हमसे क्या है, पूछा गया है आई कैन ब्लो बबल्स। हाँ, ब्लो मतलब होता है बच्चों उड़ाना। हाँ, मैं बबल्स या बुलबुले उड़ा सकता हूँ। आई कैन वाटर, आई कैन वेयर शूज, यानी कि मैं जूते पहन सकता हूँ। कैन मतलब होता है बच्चों सकना या सकता। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या पूछा गया है, नेक्स्ट हम देखते हैं जल्दी से क्या है। नेम द 3 फ्रेंड्स। यहाँ पे 3 फ्रेंड्स के नाम बने, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना, द नेम ऑफ द 3 फ्रेंड्स आर बबल, बबल, ए स्ट्रो एंड ए शू। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर डिड दे गो वन डे। वो एक दिन कहाँ जा रहे थे। वन डे दे आर वेंट टू द फॉरेस्ट। ठीक है, वट दी सॉरी वट डिड दे वांट टू डू। वो क्या करना चाहते थे। दे वांट टू डू क्रॉस द रिवर, वो नदी पार करना चाहते थे। नेक्स्ट है अपना हाउ डू यू मेक बबल्स। आप बुलबुले कैसे बनाओगे। आई मेक बबल फ्रॉम लिक्विड एंड सोप, और वाटर एंड वाटर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अपना व्हाट डू यू वेयर ऑन योर फीट, यानी कि आप अपने पैर, फीट मतलब बच्चों होता है पैर, पैरों में क्या पहनते हैं। वेयर मीन्स पहनना होता है, तो आप क्या पहनते हैं, शूज़। आई वेयर शूज़ ऑन माई फीट। ठीक है, नेक्स्ट है अपना हाउ वुड यू क्रॉस ए रिवर। आप जो नदी है कैसे पार करोगे। हो सकता है ना, जैसे कि अगर हम कहीं जंगल में हैं या कहीं ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें नदी क्रॉस करनी है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आई यूज़ ए बोट टू क्रॉस द रिवर। अगर वो नहीं हो सकता है तो हम ये कर देते हैं आई यूज़ ए, अगर वहाँ हमारे पास अगर कोई ब्रिज होता है तो हम उससे भी क्रॉस कर सकते हैं, तो उसमें हम बोट की जगह ब्रिज का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। यहाँ पे है जंपिड, सोक, स्ट्रेच एंड ब्रश। द स्ट्रो हिमसेल्फ फ्रॉम द बैंक टू द अदर। उसने क्या करा था वहाँ पे, अपने आप को खुद को स्ट्रेच किया था स्वयं को। यहाँ पे हम स्ट्रेच लिख देंगे, यहाँ पे फर्स्ट पे हम यहाँ पे स्ट्रेच लिख देंगे। नेक्स्ट है द शू जंप ऑन द स्ट्रो, यहाँ पे जंप हम डाल देंगे। द बबल शू कैन शो का आएगा, फिर उसके बाद ब्रस्ट आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया। नेक्स्ट हम आगे है ट्रेस द जर्नी ऑफ द टेडपुल। टेडपुल मतलब होता है बच्चों मेढक का बच्चा। इसको हम अगर हम यहाँ तक पहुँचाते हैं तो कैसे होगा, ऐसे ऐसे। ठीक है, ऐसे हम उसे बजाएंगे। और आगे देखते हैं आगे हमसे क्या पूछा गया है।
आगे है ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। हमें यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ द बबल्स, ये हमें बबल्स दिए गए हैं और बबल्स हमें ड्रॉ भी करने हैं और हमें ये जो नंबर दिए हैं यहाँ पे हमें नंबर ट्रेस भी करने हैं और उनको पढ़ना भी है। इतने जैसे ये देखिए बच्चों, यहाँ पे है C B F D G F, ऐसे हमें इनको पढ़ना भी है, इनको हमें ट्रेस भी करना है, यानी कि जैसे अगर ये पॉइंट दिए हुए हैं ऐसे ऐसे तो हमें इनको मिलाना भी है और जो बनता है C तो उसे हम C पढ़ेंगे और D लिखा है तो हम उसको D पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, हम नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या पूछा गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल्दी से, मैच द बॉल्स विद द देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये बॉल्स गिननी है और जो ये नंबर हैं यहाँ पे डॉटेड्स हैं उनको हमें ट्रेस भी करना है, उनके साथ हमें ये बॉल्स मैच भी करनी है। तो हम देखते हैं इसमें पहले में कितनी बॉल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉल्स हैं, 7 बॉल्स सीरीज 7, हम इसको 7 कर देंगे। नीचे देखते हैं फिर नीचे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो हम कहाँ डाल देंगे 8, यहाँ से हम मैच कर देंगे और इसको हम 8 लिख देंगे। देखते हैं ए यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है तो हम इसको 9 से मैच कर देंगे और ये ट्रेस है, ट्रेस करना है। अब देखते हैं नीचे कितनी बॉल्स दी हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी है 10 बॉल्स दिए हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हम कहाँ हैं 10, ये रहा और हम इसको ट्रेस कर देंगे। ठीक है बच्चों, नीचे देखते हैं आगे, लेट्स सी यहाँ पे क्या दिया है हमें, look at these objects, put them into the tub of water, say which on the will the float and which on the will sink। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे हमें एक बर्तन यानी एक टब लेना है और उस टब में हमें पानी डालना है और उस पानी में हमें डाल के, हमें दिए गए हैं यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स में आप देख रहे हो, स्टोन है, लीव है, स्ट्रॉ भी है, शूज़ भी है, स्पून भी है, तो इन सबको हमें क्या करना है उस पानी में डालना है और हमें देखना है कि उसमें करना क्या क्या है। फ्लोट मतलब बच्चों आपको पता ही है तैरना, और सिंक मतलब होता है बच्चों डूबना। तो इसमें हमें देखना है कि क्या क्या तैरेगा क्या क्या डूबेगा। तो हम चलो फटाफट पढ़ते हैं क्या है। रिबन, रिबन हमारा क्या करेगा, फ्लोट करेगा। फैदर, फैदर क्या होता है बच्चों, पंख, फैदर होता है पंख, ये होता है तैरेगा। मार्बल, मार्बल क्या होता है बच्चों, मार्बल होता है पत्थर होता है, ये एक, ये जो मार्बल होता है बच्चों कलरफुल पत्थर होता है, जैसे कि वाइट ब्लैक ब्लू, वो पत्थर ये भी होता है, बट ये थोड़ी सी अलग क्वालिटी का होता है। बट ये हम पानी में डालेंगे तो ये सिंक करेगा, डूब जाएगा। लीफ, लीफ मतलब पत्ता होता है बच्चों, आपको पता है पत्ता तैरेगा। स्टोन, स्टोन मतलब पत्थर होता है, ये भी पानी में डूब जाएगा। पेपर कागज़, वो भी तैरेगा। स्ट्रॉ, वो भी पानी में तैरेगी। स्टिक, वो भी पानी में तैरेगी यानी फ्लोट करेगी। और शूज़, ये सिंक होंगे, डूब जाएंगे। और स्पून, स्पून में कुछ होता है, आजकल डिस्पोजल स्पून आती है बच्चों, जो हम जैसे हम बाहर जाते हैं मार्केट वगैरह में डिस्पोजल स्पून यूज़ करते हैं, अगर वो हम डालते हैं पानी में तो वो तैरती है। बट अगर हम स्पून डालते हैं स्टील की, या हम घर पे खाते हैं स्टील की या कॉपर की किसी की, तो वो क्या करेगी, सिंक हो जाएगी, फ्लोट नहीं करेगी। ठीक है, नीचे देखते हैं नीचे हमसे क्या पूछा गया है। नीचे हमें एक रैम अलाउड, वेल मीन्स बच्चों कुआं होता है और उसमें हमें एक कलर भरने हैं। सब हमें देखो बॉर्डर दिया हुआ है यहाँ पे हमें, और इस पे जितने भी हैं इन पे हमें एक कलर भरने हैं। सारे ये ब्रिक्स बनी हुई हैं, इनमें हमें कलर भरना है।
और ये सारे जो बॉर्डर हैं इनमें भी हमें कलर भरना है और हमारा एक अच्छा सा प्यारा सा सुंदर सा कुआं यानी वेल मतलब कुआं तैयार हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें बच्चों। तब तक के लिए गुड